हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे एंड अपने लव्ड वन के साथ सेफ एंड सिक्योर होंगे। सो मुझे कुछ चीटिंग की एनर्जी आ रही है कि कोई किसी को चीट कर रहा है एंड किसी को इस बात की खबर है, भनक भी है एंड कोई बहुत ज़्यादा डायलेमा में है कि मुझे कौन से पाथ पे जाना चाहिए। तो इस तरीके की मैं आज जब मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे इस तरीके की एनर्जी मिल रही थी। सो देख लेते हैं कि मेरे कलेक्टिव को भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं एंड उनकी क्या। एंड मैं कुछ गॉसिपिंग की भी एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ गॉसिपिंग हो रही है, लोग आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक हो रहा है। कोई ऐसे ये हो सकता है जो भी मैं एनर्जी लेने वाली हूँ हर किसी से मैच ना करे, बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी होने वाली है आज की। सो चलिए देखते हैं क्या संदेश है। जय माता दी, हर हर महादेव, क्रीम कालिका नमः। जय माता दी, प्लीज बताइए। सो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आया देख लेते हैं। वाओ, जस्टिस का कार्ड आया है एंड 5 का कार्ड आया है, लेकिन ये रिवर्स में है, ठीक है। एंड एक कार्ड गिर गया है नीचे, ये भी जजमेंट का कार्ड है। वाओ, सो ये जो जजमेंट है ना, ये रिवर्स में है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, ठीक है, या आप बहुत लंबे टाइम से इस वाले एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा उठापटक या लड़ाई झगड़े या कोई युद्ध या कोई आपको बार बार इस तरीके से बीच में कोई फंसा रहा था कि चारों ओर से आप घिर जाओ, कोई आपको घेरने की कोशिश कर रहा था कि आप चारों ओर से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाएं, लोग आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करें चारों तरफ से, इस तरीके से किसी ने आपको बांधने की कोशिश की है, घेरने की कोशिश की है और आप चारों तरफ से अकेले फाइट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए थे। कोई ऐसा सिचुएशन 5 दिन के अंदर या 5 महीनों के अंदर, कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें आप बहुत ही ज्यादा अकेले पड़े हैं एंड जानबूझ के ये सिनारियो क्रिएट किया गया है। सो ये देखिए, आपको आपके फैमिली को टारगेट किया गया है। ये देखिए, ये जजमेंट रिवर्स में है। सो आपके फैमिली को किसी ने नजर लगाई है। कोई कोई नहीं चाहता है कि आप हैप्पी फैमिली हो सकता है कि आपके आप लोग एक खुशहाल फैमिली हो जिसमें हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे हो सकते हैं, आपके 1 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर कोई ना बहुत ज्यादा कोई चाह रहा है ना कि आप खुश ना रहो, ठीक है ना। एंड उन्होंने कुछ ऐसा रिचुअल्स कराया जिससे कि आप हमेशा, आप जब भी घर आओ तो लड़ाई झगड़े का सीन क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा भी बात करो तो बात का बतंगड़ बन जाए एंड आप इस तरीके से उलझे रहो हमेशा, एंजाइटी डिप्रेशन में, इस तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें, ये जो है ना, ये प्रेजेंट की एनर्जी है, जो आने वाला टाइम में होने वाला है, फ्यूचर की एनर्जी है, प्रेजेंट की एनर्जी है, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये जो कार्ड रिवर्स में आए हैं दोनों, ठीक है। सो ये दोनों कार्ड जो रिवर्स में आए हैं ना, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, मतलब जो बीत गया है या जो हो रहा है या अभी तक आपके साथ जो, आफ्टर दिस रीडिंग आपको जजमेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। और देख लेती हूँ कि क्या चीजें हैं, क्या इसको क्लैरिफाई करती है। सो द हेरोफेंट का कार्ड आया है। सो हो सकता है कि कोई किसी के पास जाकर एक होता है ना कि कोई कोई आपका ऐसा, अगर आप फैमिली में है तो फैमिली में कोई ऐसे मेंबर जो घर के ऑनर हैं या जो घर के बड़े हैं या जिनकी चलती हैं, काफी बुजुर्ग पर्सन है। सो उनके पास जाकर कहीं ना कहीं आपके इमेज को या आपकी बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड इसी वजह से आप पूरे तरीके से घिर गए और सारे लोगों के बीच में, और इस तरीके का सिनारियो क्रिएट होते मैं देख रही हूँ। ऐसा क्रिएट हुआ है बीते 5 महीनों में या 5 दिनों के अंदर आप बहुत सारी चीजें ऐसी फेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, कोई
कोई लेडी है जो कि ये आप काली बिल्ली देख रहे हैं ना, सो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई रिचुअल्स इन्होंने कराया है, कोई स्पेल वर्क कराया है, ताकि आप बिल्कुल भी हैप्पी फैमिली जो है आपका वो ना रहे, आप खुश ना रहो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ठीक है ना कहीं अगर आप, हो सकता है कि आप अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर आपकी वाइफ जो है स्ट्रेंथ है, यहाँ पर मेल के लिए कार्ड आया है कहीं ना कहीं कि आप दोनों जो है ना बहुत ज्यादा, आप एक दूसरे को स्ट्रेंथिंग देते हैं, स्ट्रेंथ है आपके लिए दोनों, आप लोग दोनों कपल। लेकिन कोई है जो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, कोई है जो ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग खुश ना रहो, एंड कुछ तो आप लोगों के बीच हमेशा अनबन बना रहे, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहें, ताकि उनको फायदा हो, ठीक है ना, ताकि आप डिप्रेस्ड हो एंड अपनी बातों को उन तक बताओ और आप लोगों में हमेशा फूट हो। लेकिन आपने यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बनाया है, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रही थी, ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है, सो यहाँ पर डेविल, एंड देखिए लोगों में आपकी बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कि आप बहुत ज्यादा, हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, या आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको अच्छी खासी इनकम हो रही है, और उसको लेकर लोग आपसे बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आपस में 3-4 लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और वे नहीं चाहते। देखिए मैं क्या बोल रही थी, द लवर्स का कार्ड आया, सो देखिए द डेविल एंड लवर्स एक साथ आए हैं, सो मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोग कपल हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है बहुत ज्यादा कि आप लोग खुश ना रहो एंड ऑल, बहुत ज्यादा रिचुअल्स कराए गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रिचुअल्स कराए गए हैं आपके ऊपर, ताकि आप पूरे तरीके से आप बर्बाद हो जाओ, दुखी रहो, डिप्रेस्ड रहो, फोकस्ड ना करो अपने काम में। एंड ये अगर आप ये इस एनर्जी में आप थे, ठीक है ना, ये एनर्जी आपकी थी, आप ऐसे जी रहे हैं लग्जीरियस लाइफ और किसी को ये भा नहीं रहा है, ठीक है ना, आप सिर्फ लग्जीरियस लाइफ अपने फैमिली के साथ हैप्पीली ग्रो कर रहे हैं और ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे हैप्पी नहीं है, वे अपने फैमिली के साथ खुश नहीं हैं, उनकी हमेशा लड़ाई होती रहती है, उनकी आपस में नहीं बनती है, उनकी किसी से नहीं बनती है, तो उन्हें लगता है कि जब मेरी जिंदगी में ये सारी खुशियां नहीं है तो आपको क्यों है ये खुशियां, आपके पास क्यों है, ठीक है। और वे ये सारी प्रपंच करके थक गए, तो उन्होंने फिर आप षड्यंत्र भी करा है, ठीक है ना कहीं ब्लैक मैजिक तो करा ही है, साथ ही साथ षड्यंत्र करा है। कोई ऐसा इंसान जिसके नजर में आप अच्छे थे, या उनसे आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा था, या फिर आप और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा था, आपका बॉन्डिंग, आप जहां भी जाते हो, जिनसे भी मिलते हो, आपका बॉन्डिंग उनके साथ अच्छा हो जाता है, और ये बात इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना, ये बात इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है कि आप जिससे मिलते हो आपको लोग पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपका रिश्ता बन जाता है, आपका बॉन्ड अच्छा हो जाता है, क्यों हो जाता है, इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके पर्सन आपको इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं, आपकी बात क्यों मानते हैं, आपको कितना इतना अटेंशन क्यों देते हैं, आपकी हर बात को क्यों मानते हैं, या तो ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, या हो सकता है कि ये कोई महिला मदर फिगर है, कोई सिस्टर फिगर है, जो कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, या उनके साथ ऐसा नहीं है, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, या उनके उनके जो हस्बैंड हैं या जो भी उनके पार्टनर है वो उनकी बात नहीं मानते हैं, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, कि मेरे साथ नहीं है तो उसके साथ क्यों। तो इस तरीके की यहाँ जेलसी की एनर्जी है, और बहुत ज्यादा मैं बोली ना चीटिंग की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना वो ये जो है ना, ये आप देखिए, ये लेडीज कैसे मुस्कान, चीटिंग की मैं जो बोल रही थी ना, इनका आप मुस्कान देखिए, स्माइलिंग फेस, तो इसी तरीके से कोई स्माइलिंग फेस लेकर आपके सामने बात करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो आपकी परवाह करते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपकी केयर करते हैं, लेकिन ये केयरिंग नेचर सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है, वो बिल्कुल नहीं करते, वो दिल से एकदम नहीं आपका भला चाहते हैं, अंदर उनके कुछ और है, ठीक है, बिल्कुल काली बिल्ली की तरह, ये काली बिल्ली दिखाती है ना कि कितना नेगेटिव है ये अंदर से, बिल्कुल फूल की तरह ऊपर से दिखते हैं, बात करते हैं एकदम स्माइलिंग फेस लेकर के, आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना ज्यादा हमारा भला सोचने वाले हैं, ठीक है, ऐसे लोग, लेकिन वास्तव में ये आपका भला बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, एंड ये आपको इस वाले एनर्जी में भेज रहे हैं, आपके पर्सन से दूर करने का इन्होंने चाल चला, जब चाल कामयाब नहीं हो रही थी, इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग
भी करी है कि उन्होंने कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ हो सकता है आप जहाँ काम करते हैं या फिर जहाँ से आपको किसी तरीके का कोई अच्छा बॉन्ड है, कोई पुराना बॉन्ड है, कोई अच्छा रिलेशनशिप है काफ़ी पुराना, एंड उस रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की गई है इनके द्वारा, ठीक है? कि आपका उनके साथ बॉन्ड खराब हो, रिश्ता खराब हो, उल्टी सीधी बातें आपके बारे में जो आप नहीं हो वो इनको बताया गया है कि आपके बारे में ऐसा ऐसा है, ऐसा कह रही थी, इस तरीके की चीज़ें लोग करते हैं ना, तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि हर तरीके से आपको इस एनर्जी में भेजने का पूरा प्रयास किया गया है। जो आप नहीं हो वो बताया गया है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते वो आपको जताया गया है, एंड बिल्कुल आपके इस वाले ये जो शान-ओ-शौकत है, ये जो रुतबा आपने खुद बनाया है अपने बलबूते पे, वो इन्हें भा नहीं रही है, ठीक है? और इतना ज़्यादा परेशान करने के बाद भी आपके स्ट्रेंथ देखकर हैरान हैं कि क्यों आप इतना ज़्यादा, इतना कुछ जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक सब कुछ करके हार गए हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप फिर भी खड़े कैसे हो? फिर भी आप कैसे खड़े हो? देखिए पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, फिर भी आप कैसे खड़े हो? क्यों नहीं गिर रहे? क्यों नहीं आपका कुछ भयानक हो रहा है? तो लेकिन आपके लिए ये ना कि आपके साथ चाहे लोग कितना भी बुरा करें, आपके साथ शनि देव हैं, आपके साथ महादेव हैं, एंड वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए आप विचलित हों, थोड़े देर के लिए आप परेशान हो, थोड़े देर के लिए आपको ऐसा लगे कि मेरा हिम्मत टूट रहा है या मेरे साथ कुछ पल के लिए, लेकिन वो ज़्यादा वक़्त तक नहीं, क्योंकि आपके साथ माँ आदि शक्ति की कृपा है। माँ आदि शक्ति की कृपा है, ये इन्फिनिटी शो करती है उन्हें, शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी, सो उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है, और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे कोई कितना भी रिचुअल्स कर ले, चाहे कोई कितना भी आपकी अच्छी लाइफ से जल ले, ये लाइफ माँ ने आपको दिया है, भगवान ने आपको दिया, आपने किसी से चुराई, किसी का चुराया नहीं है, आपने किसी का छीना नहीं है, आपको ये भगवान ने दिया है, और भगवान उन्हीं को देते हैं जो डिजर्व करते हैं। सो यहाँ देखिए जजमेंट का कार्ड दो था, एक यूनिवर्स, एक रिवर्स में था, एंड एक इस तरीके से दो कार्ड्स आए हैं। तो अगर कोई आपके फैमिली को नजर लगा रहा है एंड कोई चाहता है कि आप खुश ना रहें, तो आपको मैं बता दूं जजमेंट का कार्ड आया आपके लिए पहला, मंगल जो 2025 है। अगर इस साल भी आपके साथ इस तरीके के लोग ऐसा करते हैं ना, तो उनके साथ भयंकर कर्मा उनको मिलेगा, भयानक कर्मा भोगने वाले हैं ऐसे लोग, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और मैं बता दूं आपका 5 मूलांक हो सकता है, क्योंकि 5 का कार्ड यहाँ 2 बार आया है, 3rd आपका मूलांक हो सकता है, ठीक है, एंड 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपके नाम के इनिशियल HROANT JGCSSOP, तो ये आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, एंड आपका जो राशि है वो हो सकता है टॉरस, वृषभ राशि के आप हो सकते हैं, कन्या राशि के आप हो सकते हैं, मिथुन राशि के आप हो सकते हैं, एंड कर्क राशि के आप हो सकते हैं। सो यहाँ उन जातकों के लिए बहुत ही हैवी एनर्जी में फ्रीक्वेंसी महसूस कर रही हूँ, एंड अब देख लेते हैं कि देवी देवताओं का, एंजल का क्या संदेश है आपके लिए, एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, ठीक है ना, तो आप न्यू स्टार्ट के लिए रेडी रहिए, है ना। अपने शत्रुओं पे आपने विजय प्राप्त कर ली है, और आप हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि माँ आदि शक्ति की कृपा है आपके ऊपर। नेक्स्ट कार्ड लेती हूँ। देखिए आपके ऊपर मैंने बोला ना कि कोई हो सकता है, आप कोई पब्लिक फिगर है, आपका कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा काम है जहां पर आप पब्लिकली आते हैं। सो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर भी आप काम करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे आपका बिजनेस हो सकता है, और आपके बिजनेस के ग्रो को देखकर लोग आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल कर रहे हैं कि आपको कुछ हो जाए, आपके चेहरे में आपको कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा, तो इस तरीके की लोग जेलसी वश कर रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिविटी। सो नेगेटिविटी से बात याद आ गई कि अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, एंड अगर आप ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हैं, तो आप नंबर पे 7004400543 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप कीजिएगा अपना नाम, नंबर, एंड किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, एंड गुरु के रिगार्डिंग कोई बात है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, एंड मैं उसका जवाब देने को रेडी हूँ। मैं माँ से पूछा लेती हूँ, सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ। रिमूव ऑल गिल्ट, तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई गिल्ट है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना।
अगर किन्हीं को कोई गिल्ट है किसी बात का, तो आपको यहाँ पर एंसेस्टर आपके कह रहे हैं कि उस गिल्ट को आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है। ठीक है, एंसेस्टर का ये मैसेज है। थैंक यू सो मच मादी शक्ति। यू हैव अ ऑनेस्ट पार्टनर। सो अगर आपको अपने पार्टनर पे कोई डाउट है, उनकी ईमानदारी पे कोई शक है, तो यहाँ पर आपको एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑनेस्ट पार्टनर है। सो आप अपने पार्टनर पे बिल्कुल फेथ कीजिए। उत्साह की अगर आप में कोई कमी है तो वो मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम पे। आने वाले 15 डेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक रहेगा। 15 डेज में आप कहीं कोई ऐसा काम कर सकते हैं या कोई ऐसा बात सुनकर आप अचानक से उत्साहित हो सकते हैं। हो सकता है आप हतोत्साहित हैं, कोई काम आपका बन नहीं रहा है या फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आने वाले 15 डेज में आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आपका खोया हुआ जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच महाआदिशक्ति। इन लव विथ यू। तो कोई आपके प्यार में पड़ गया है, कोई कहना चाहता है कि आपसे वो प्यार करते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुद को। Ganesha's career symbolize the crafty intellect which is dominated by his wisdom. So यहाँ पर किसी की विजडम में ग्रो हो रही है और गणेश जी के उपासना करने को कहा जा रहा है, या फिर आप गणेश जी के उपासक हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपके विजडम, आपका बुद्धि, खास करके स्टूडेंट को गणेश जी की उपासना आप जरूर करनी चाहिए। गणेश जी आपको बहुत ज्यादा ज्ञान और बुद्धि देते हैं। आपको भी पता है कि गणेश जी कितने स्मार्ट हैं एंड वो कितने सारा वेद ग्रंथों की उन्होंने रचना करी है बहुत ही कम समय में। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर है उनके पास। इसीलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट को गणेश जी की पूजा, उनका आराधना जरूर करना चाहिए। योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया है, किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन करते हैं आप, चाहे वो लिखित हो या फिर आप वाटर मैनिफेस्टेशन करते, किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन वो कंप्लीट हो गया है, सक्सेस हो गया, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, दे हैव हर्ट मी। यहाँ पर कोई किन्हीं को कहना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है। ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ लोग मिलकर आपको हर्ट करे हैं, कुछ लोगों ने मिलकर जानबूझकर आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, दुख दिया है काफी। यहाँ कोई किसी से कहना चाहते हैं ये बातें। योर मैरिज विल बी ग्लोरली एंड ब्यूटीफुल। आपका जो शादी है, अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी रिसेंटली हुई है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी जो भी मैरिज है वो भगवान की तरफ से बनाई गई है। आप लोग जो कपल है ना, वो जोड़ी जो आप लोगों की है वो भगवान ने बनाई है स्वयं। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ट्रू लव को आपके तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं। ट्रू लव आ रहा है आपकी जिंदगी में। हो सकता है आपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट किया है काफी टाइम से और वही मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। स्टे अवे फ्रॉम क्लिंजी पीपल। ऐसे चिपकू प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहिए जो आपको आकर आपसे बातें करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए एंड उन्हें पता है कि आप कितने अच्छे सकारात्मक सोच वाले हैं एंड वो आपके पास आते हैं, सारी आपकी पॉजिटिविटी को शक कर लेते हैं। ऐसे चिपकू लोगों से प्लीज डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। इफ यू टच माई डिवाइन चाइल्ड एंसेस्टर्स। देखिए आपके एंसेस्टर का यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज है कि हो सकता है कि मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है जो अपने एंसेस्टर को बहुत ज्यादा याद करते हैं, हर दिन उनके लिए प्रे करते हैं या कोई रिचुअल्स करते हैं। तो आपके एंसेस्टर यहाँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको किसी ने जानबूझ के हर्ट करने की कोशिश की है, कोई परेशानी में डालने की कोशिश की है। यहाँ अलर्ट मोड है। ठीक है ना। मुझे ये खांसी आ रही है ना, ये संदेश है कि ये पक्का वाला पूरा मैसेज है कि कोई तो मतलब आपको जो भी परेशानी में जो लोग जानबूझ के डाल रहे हैं, तो एंसेस्टर देख रहे हैं एंड उन्हें ये अलर्ट मिल रहा है कि आप कुछ ही दिनों में भयानक चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती हैं और हो सकता है कि आपको रेस्ट इन द पीस में भी जाना पड़े अगर आपने ये हरकतें नहीं छोड़ी थी। तो ये जो अलर्ट मैसेज है ना, आपके हेटर्स के लिए है, आपके शत्रुओं के लिए है। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूवर्स। कैसी लगी आपको आज की ये रीडिंग, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा एंड किससे किससे रेजोनेट हुई और कितनी बातें। एंड कोई ना कोई, मैं हमेशा यही माँ से कहती हूँ कि मेरे जितने भी कलेक्टिव व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर हो, कोई मैसेज, जिससे कि वे एक सही पाथ पर चल सकें, अपने जीवन में एक सच्चा मोड़, कोई सच्चा रास्ता अपना सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सभी का थैंक यू सो मच।
एंड बाय बाय माय लवली व्यूअर्स।